यदि आप लोग गांव गांव घर घर पहुंच गए तो आपको पूरा जन समर्थन मिलेगा। ये 21 सूत्री मांगे आप पढ़ना, इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण है, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन है। क्या एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या बिना जांच के गिरफ्तारी हो, कोई निर्दोष हो उसको भी जेल भेज दो, तो ये कहां का न्याय है? क्या सरकारें न्याय कर रही है हमारे साथ? क्या हमें हमारी सरकारों के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा जब हमारे साथ अन्याय होगा? जिस व्यक्ति को निर्दोष होते हुए जेल जाना पड़ता है वो इस दर्द को समझ सकता है कि निर्दोष होते हुए भी वो जेल गया, जेल काटी और फिर बाहर आया और उसके बाद भी वो दोषी ही रहा, निर्दोष किसी ने नहीं कहा उसे। 20-20, 15-15 साल लोगों ने जेल काटी, उसके बाद उनको निर्दोष करार दिया जाता है। तो जो उनके 15 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, 14 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, या 5 साल जेलों में बर्बाद होते हैं, या जिस केस की वजह से वो नौकरी से वंचित रह जाता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने जैसा नहीं रहता, उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे होगी उसकी भरपाई? वो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो समय निकल जाता है समय की भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो हमारी मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, अन्याय जो हो रहा है उसको रोका जाए। इसी तर्ज पे हमने भी एट्रोसिटी एक्ट के तर्ज पे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट की भी मांग करी। जब आप 28% लोगों के लिए एक एक्ट बना सकते हो तो इस देश में 72% निवासित सामान्य पिछड़ा लोगों के लिए आपको क्यों कानून बनाने की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे लोगों का शोषण नहीं होता? क्या हम लोग प्रताड़ना ही नहीं देखते? पर आप और हमने कभी आवाज ही नहीं उठाई इस बात की। उनने आवाज उठाई, उनको खुश करने के लिए हमेशा सरकारें झुकी और उनके लिए कानून पे कानून बनते गए और आपका शोषण होता रहा। पर आपने कभी जवाब नहीं मांगा, न जवाब पूछा, क्योंकि आप और हम उस समय से मानसिक गुलाम है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता रहा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, कोई भी इस देश का नागरिक नहीं बना। यदि आप और हम इस भारत के लिए सोचते, इस देश के लिए सोचते, तो इस पार्टीवाद से, इस पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के जो आज ये आंदोलन है ये पहले ही होना थे। ना एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ कोई बोला, ना आरक्षण के खिलाफ कोई बोला। कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से होनी चाहिए। एक करोड़पति, एक अरबपति व्यक्ति को आरक्षण की कहां आवश्यकता है? क्या उसको कोई दबा सकता है? क्या एक मंत्री के बेटे को कोई गाली दे सकता है? क्या मंत्री को कोई गाली दे सकता है? क्या उसको दबा सकता है? तो उसको ये अधिकार कहां से मिले कि वो शोषित और पीड़ित और दलित है? वो आप हमसे अच्छा जीवन यापन करता है और आप हमसे अच्छा रहता है। पर वो भी एक एसपी एट्रोसिटी एक्ट आप पे लगा सकता है, एक मंत्री आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगा सकता है। तो क्या उनको ये अधिकार मिलने चाहिए? क्या उनको कोई दबा सकता है? क्या मंत्री के बेटे को, एसपी के बेटे को, कलेक्टर के बेटे को, तहसीलदार के बेटे को या किसी सक्षम धनाढ्य व्यक्ति के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या वो गरीबी की श्रेणी में आता है? क्या वो शोषित पीड़ित है? तो ये बात आपको, जो दलित भाई है, जो एसटी एससी का भाई है, उसको भी समझाना पड़ेगी कि हम तुम्हारा हक नहीं मार रहे, हम उनका हक मार रहे जो तुम्हारा हक मार रहे। क्योंकि बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग जो छोटे दलित वर्ग के भाई है उनका हक मार रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हटा के हमारे गरीब भाइयों को भी उसमें शामिल किया जाए। जो व्यवस्था हो आरक्षण की वो आर्थिक आधार पे हो। तो ये आप हम सबको जन जागृति के माध्यम से गांव गांव जाके ही अपन इस बात को फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आज ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है या इंस्टा पे लाइव चल रहा है, इनको सीमित लोग देखते हैं। लाख देख लेंगे, 2 लाख देख लेंगे, पर इस हिंदुस्तान में, इस मध्य प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। जब तक हम सब लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं होंगे। और बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। और ये 8 जनवरी जन आंदोलन एक क्रांति के रूप में उभरेगा। ये मान लो कि इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ, इन दोनों या तीनों पार्टियों के खिलाफ एक क्रांति का आगाज है। जैसे 1857 की क्रांति को पहली क्रांति कहा जाता था, पर उससे पहले जो अभी दादा ने बताया, नरसिंहगढ़ रियासत के जो महाराज थे चैन सिंह जी, उनने 1857 की क्रांति से 33 साल पूर्व 1824 में क्रांति का आगाज करा था। और पहले शहीद के रूप में वो पहले शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, पर उस क्रांति को भी दबा दिया गया, उसका नष्ट नाबूद कर दिया गया। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है वो। कुछ खाली सीहोर और आसपास के जिलों में जहां से वो थे वहीं के लोगों को पता है। हमें भी कल पता चला, या एक पहले जब वो गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था तब हमारे पास ये बात आई थी, तब हमें पता चला था कि ये पहले क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे। उनके साथ बहादुर खां, हकीम खां, एक उमेदा करके जो नृत्यांगनी थी वो भी उस क्रांति में शामिल थी।
तो जितने भी शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी क्रांति को याद रखे या नहीं रखे, पर ये पहली क्रांति होगी जो देशव्यापी रहेगी।